क्या आपने कभी सोचा है, जब आप सड़क पर चलते हैं और सामने अचानक कोई मंदिर आ जाता है, क्या सच में ज़रूरी है रुककर सिर झुकाना, या फिर बस दिल में भगवान को याद करना ही काफ़ी है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है? इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके बाद आप किसी मंदिर के सामने से वैसे नहीं गुजरेंगे जैसे अब तक गुजरते आए हैं। स्वागत है इस आपके अपने चैनल में, जहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला संदेश होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की ये कथा आपके मन के अहंकार को तोड़कर श्रद्धा की नई रोशनी जगाएगी। जय महाकाल। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में सोनपुर नाम का एक नगर था। यह नगर अपनी संस्कृति, मंदिरों और अध्यात्म के लिए प्रसिद्ध था। वहीं रहता था एक विद्वान ब्राह्मण धवल। धवल का ज्ञान गहरा था, इतना कि बड़े बड़े आचार्य भी उनकी वाणी सुनने जाते थे। लेकिन ज्ञान के साथ उनमें धीरे धीरे आ गया अहंकार। धवल सोचता, जब भगवान मेरे मन में है तो मुझे मंदिर के आगे झुकने की क्या ज़रूरत। मैं तो हर समय ईश्वर को ही याद करता हूँ। फिर यह हाथ जोड़ना, सिर झुकाना दिखावा क्यों। हर दिन जब वह घर लौटता, रास्ते में एक प्राचीन मंदिर आता। नगरवासी रुकते, हाथ जोड़ते, ओम नमः शिवाय कहते हुए आगे बढ़ते। पर धवल मंदिर की ओर देखता तक नहीं, सीधा चलता जाता। एक दिन मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसे रोक लिया और बोला, बेटा, ईश्वर के आगे सिर झुकाना परंपरा नहीं, विनम्रता है। जब तुम हाथ जोड़ते हो तो तुम अपने अहंकार को थोड़ा थोड़ा काटते हो। धवल मुस्कुराया, पुजारी जी, अगर ईश्वर सर्वज्ञ है तो मेरे भाव तो जानते ही हैं, उन्हें मेरे सिर झुकाने की क्या ज़रूरत। पुजारी शांत हो गया, पर भगवान शायद उस दिन कुछ और सोच रहे थे। रात में धवल को एक भयानक सपना आया। वो खुद को अंधकार में भटकता हुआ पाया। अजीब आवाज़ें, डर और अकेलापन। तभी आसमान से उतरा एक दिव्य प्रकाश। उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुए महादेव। जटाओं में गंगा, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल। उनकी आंखों में करुणा और साथ ही चेतावनी की गंभीरता। महादेव कहते हैं, धवल, तूने ज्ञान तो पाया पर भक्ति नहीं। जो झुकना नहीं जानता वह ईश्वर को कैसे पा सकता है। धवल कांपते हुए कहता है, प्रभु, मैं तो आपको अपने हृदय में बसाता हूँ, फिर शरीर को झुकाना क्यों। भगवान शिव उत्तर देते हैं, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ शरीर अपने आप झुक जाता है। अहंकार से भरा मन कभी दिव्यता को महसूस नहीं कर सकता। मंदिर देखकर सिर झुकाना एक क्रिया नहीं, एक अभ्यास है अपने अहंकार को गलाने का। महादेव की वाणी गूंजती है, याद रखना धवल, एक क्षण का प्रणाम सालों के तप के बराबर फल दे सकता है। धवल रोने लगता है, सिर झुकाकर कहता है, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। सुबह जब धवल की आंख खुली तो चेहरा शांत था, आंखों में करुणा, हृदय में विनम्रता। उस दिन से जब वह मंदिर के सामने से गुजरता, सिर झुकता, हाथ जोड़ता, कभी कभी रुककर भजन भी गुनगुनाता। लोगों ने पूछा, धवल जी, आप तो कहते थे मन में ही मंदिर है। वो मुस्कुराया, हाँ, मन मंदिर है, लेकिन जब मन झुकता है तभी मंदिर बसता है। दोस्तों, जब भी आप अगली बार किसी मंदिर के सामने से गुजरें, एक पल रुकिए, सिर झुकाइए, क्योंकि उस एक झुकाव में छुपी है विनम्रता, और विनम्रता में ही छुपा है ईश्वर का अनुभव। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में लिखें जय महाकाल, और शेयर कीजिए इस वीडियो को हर इंसान तक जो आज भी श्रद्धा और अहंकार के बीच उलझा हुआ है। यह सिर्फ एक कथा नहीं, जीवन का एक संदेश है कि झुकने से हम छोटे नहीं होते बल्कि ईश्वर के और भी करीब आ जाते हैं। कहा गया है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो मिलते हैं अगले प्रेरणादायक वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।